ये बातें हमें ध्यान रखनी है। जिन्होंने सर्व खजाने स्वयं में भरपूर किए होंगे वो दाता बनकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो हमें बहुत सुखी रहना है। कोई भी ऐसी बात जीवन में न हो जो हमारे सुख को नष्ट करे, मन को भारी कर दे। सबको अनुभव है कहीं ना कहीं, मन अगर उत्तेजित रहे तो उसकी शांति, सुख, खुशी नष्ट हो जाती है। इससे हमें स्वयं को सेफ रखना है। हाँ, मुझे याद आ रही थी इसी मुरली की पॉइंट, कोई तुमसे असंतुष्ट हो जाए, उसके वाइब्रेशंस तुम पे आने लगे, इससे भी अपने को सेफ करना है। मान लो कोई असंतुष्ट हो ही गया, माताओं के सामने ये समस्या बहुत आएगी, आती है, बच्चे नाराज हो गए, उसका प्रभाव माता जी पे तुरंत आ जाता है, खुशी नष्ट। तो बाबा ने कहा दूसरों के ऐसे वाइब्रेशन से स्वयं को सेफ रखना है। तो हम दाता हैं, हम पर किसी की भी निगेटिविटी का भी असर ना आए। सभी इस चीज का अभ्यास बढ़ाते चलें कि है तो वो आपके बच्चे, ये तो ठीक है, लेकिन कौन है वास्तव में? वो आत्माएं हैं। और हर आत्मा के साथ क्या है? उनका 63 जन्मों का, 84 का 63 जन्मों का सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं ना। माँ सोचे मेरा बच्चा है, दुखी रहे, बच्चा तो आपका है, लेकिन कर्म की कहानी तो उस आत्मा की अपनी है ना। तो ये बात मैं आपको सदा कहता हूँ, आप ध्यान रखें। दुख में दुखी न होकर क्या करेंगे? अपने वाइब्रेशंस देंगे, अपने को उस दुख की फीलिंग से मुक्त करके उसको अच्छे वाइब्रेशंस देंगे। यही माँ बाप का अपने बच्चों से सच्चा प्यार है। आप दुखी हो गए, वो भी दुखी, आप भी दुखी, तो इस दुख से निकालेगा कौन? इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो सब आत्माएं अपना अपना कर्मों का हिसाब साथ में लिए हुए हैं। ये याद रखते हुए हमें भी बाबा की तरह साक्षी भाव बढ़ाना है। कितनी अच्छी बात थी, दादी ने पढ़ी, बड़े मजे से थी ना। बाबा को कोई अफसोस नहीं होता, हमें तो हो जाता है ना। क्वेश्चन उठ जाते हैं, आश्चर्य हो जाता है, अफसोस भी हो जाता है, लेकिन ड्रामा पर संपूर्ण अचल अडोल साक्षी स्थिति यही है, न क्वेश्चंस, न आश्चर्य, न अफसोस। इसके लिए ये स्थिति एक दिन में नहीं आएगी, लंबा समय हमें इसके लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो सभी अगली मीटिंग तक हैं 10-10 पॉइंट निकालेंगे, दृष्टि और वाइब्रेशंस के द्वारा क्या क्या सेवाएं होंगी और उन सेवाओं का आधार हमें क्या रखना है। हमें अपनी दृष्टि को ऐसा बनाना है। साथ में ये दोनों बाबा की बातें, और तीसरी बात अब मैं आप सभी को फिर ध्यान दिलाऊं, आगे और ध्यान दिलाएंगे क्योंकि शांतिवन वाले बहुत आज सेवा में बिजी हैं, उधर सभी लोग तपोवन गए हैं ना, तो बहुत सारे भाई बहने उन किचन के बहुत गए हैं, तो कंस्ट्रक्शन के बहुत चले गए हैं। तो हमें फिर से 6 मास हमारे पास हैं, हमें शांतिवन के वाइब्रेशंस को फिर से पावरफुल, जहां वाइब्रेशंस पावरफुल होते हैं वहां विघ्न तो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे वाइब्रेशंस हमें बनाने हैं क्योंकि यहाँ आने वालों की अब क्यू, बाबा तो कहते थे बॉम्बे से यहाँ तक क्यू लगेगी, कभी कहते थे नीचे से ऊपर तक क्यू लगेगी। हम जा रहे थे 2-3 दिन पहले, तो बहुत लोग झंडा हाथ में लेकर, नवरात्रि चल रही ना, तो जा रहे थे पैदल। उसमें से बूढ़े तो कोई थे ही नहीं, लगभग छोटे बच्चे बहुत थे, युवक बहुत थे। मैं सोच रहा था कि देखो भारत ऐसा देश है जिसमें धर्म का प्रभाव युवकों पर भी बहुत है।
उन्हें सचमुच अगर यथार्थ रूप से गाइडेंस मिले तो युवकों को कई जगह से बचाया जा सकता है जहां वो फिसल जाते हैं। गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो सभी फिर से शुरू करेंगे शांतिवन वाले। कौन सा काम? घूमेंगे सड़कों पर, कई अभ्यास। घूमने से डबल फायदा होगा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। माताएं भी सब हैं, घुटने दर्द भी ठीक हो जाएंगे। जिन जिनको घुटने दर्द हैं वो भी थोड़ा थोड़ा घूमा करें, क्योंकि ये शरीर ऐसा ही है, इसको जितना चलाएंगे ये चलता रहेगा। और घुटने लेकर बैठ जाएंगे तो बैठ ही जाएंगे, इसलिए थोड़ा मूवमेंट। हमारी एक बहन आती थी विदेश से, बहुत दिन से तो वो दिखाई नहीं दी। उसने मेडिकल के कई ऐसे वैसे कोर्स किए हुए थे जो आजकल चलते हैं ना बहुत सारे हीलिंग के। तो वो कहती थी मूवमेंट, एक ही शब्द बोलती थी, मूवमेंट। हर पार्ट का, सब अंगों का, शरीर के सभी अंगों को मूवमेंट दो, हिलाओ डुलाओ। तो यह है तो बहुत अच्छी चीज। जैसे हिंदी में कहावत है, चलती का नाम गाड़ी, खड़ी हो जाए तो लकड़ी है। तो हम भी शांतिवन की सड़कों पे घूमेंगे। घूमने का लक्ष्य केवल तेज चलना नहीं, जब थोड़ा तेज चलना वो भी चलेंगे, लेकिन वाइब्रेशंस फैलाना, ताकि यहाँ के कण कण में, यहाँ के पेड़ों में, पेड़ भी तो बहुत है ना, यहाँ की दीवारों में ऐसे वाइब्रेशंस हो जाएं कि जो आए शांत हो, जो आ जाए दुखों से मुक्त हो, जो आ जाए मुक्ति का वरदान लेकर जाए। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सभी को हों। मैं सुनाऊँ आपको, एक सन्यासी बहन हमारे पास आई ऊपर ज्ञान सरोवर में, ज्ञान लिया है उसने अभी 2-3 मास से। तो मेरे को मिलाया कि भाई इसका कुछ प्रश्न है, हल करो। मैं सोचा कोई ज्ञान का प्रश्न होगा, मैंने पूछा। बहुत बड़ी आयु की नहीं थी, 40 से कम। मैंने पूछा, बोलो क्या आपका प्रश्न है? तो उसने कहा, हम जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम में कई बहनें और भी हैं, और भी सन्यासियों के ऐसे आश्रम हैं जहाँ बहनें रहती हैं, परंतु हम जिस लक्ष्य से आए थे, जिस लक्ष्य से हमने सब कुछ संन्यास किया था, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो दूसरा ही जीवन है। हमें अपने को सिक्योर करना भी बहुत कठिन है। समझ गए ना? अब ये भाषा प्योरिटी के लिए उन्हें कठिनाई होती है, क्योंकि अनेक लोगों की गंदी दृष्टि भी रहती है। तो कहा, मेरी ये अब श्रेष्ठ इच्छा है। क्वेश्चन क्या है? ये कि हमारे यहाँ जो बहुत सारी बहनें हैं, मैं उन्हें ज्ञान में निकालना चाहती हूँ। संन्यास कर दिया जिन्होंने, और बहुत अच्छे लक्ष्य से संन्यास किया था, पवित्रता का व्रत ले लिया था, और धर्म के प्रचार का संकल्प ले लिया था, लेकिन सब पीछे छूट गया है। मुझे बड़ी निराशा होती है। तो देखो ऐसी स्थिति है, ये काम कैसे होगा? मुझे भी बहुत होता है। अनेक ऐसे सन्यासी हैं, सन्यासियों की संख्या भी लाखों में है ना। कुछ सन्यासी तो वैसे ही है भाई, मांगने खाने वाले, थोड़ा तंत्र विद्या सीख ली, थोड़े चमत्कार लोगों को दिखाए और पैसा कमाया और सन्यासी बने हुए। लेकिन बहुत ऐसे भी सन्यासी हैं जो एक अच्छे लक्ष्य को साथ में लिए हुए हैं, लेकिन उनके पास उस लक्ष्य को पाने का यथार्थ मार्ग नहीं है, वो हो भी नहीं सकता। तो हम अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस ऐसे फैलाएं कि कोई भी यहाँ ऐसा व्यक्ति आ जाए, उसको लगे कि मुक्ति का मार्ग यही है। एक सन्यासी हमारे किचन में सेवा कर रहा है, वो सन्यासी के रूप में यहाँ आया था और अभी वो सेवादारी बन के आया है, केरल का है। मुझे बताया, मैं 2 साल पहले ही सन्यासी वस्त्रों में, दाढ़ी बढ़ी हुई, यहाँ सन्यासियों के प्रोग्राम में ही आया था, और 1.25 साल से ब्रह्मा कुमार है, सब छोड़ दिया, वापिस अपने घर में गया और अब सेवा में आ गया। 1 मास से किचन में है। मेरे को उसका परिचय हुआ तो मुझे बताया। तो अनेक आत्माओं को हमें सत्य राह दिखानी है। बोल से ये काम ज्यादा नहीं होते। बोल से क्यों नहीं होते? क्योंकि जब हम ज्ञान देते हैं तो दूसरों का अभिमान आड़े आ जाता है।
और जहाँ वाइब्रेशन श्रेष्ठ होते हैं वहाँ मनुष्य स्वतः ही रियलाइज कर लेता, उसका अभिमान स्वतः ही दब जाता है, वो महसूस कर लेता है कि सत्य तो यही है। तो तैयार हैं सभी? आधा घंटा रोज आप सड़कों पे घूमेंगे। कौन कौन करेंगे ये काम? वाह, ये तो बहुत हो गए। इतने योगी घूमेंगे तो शांतिवन तो शांतिधाम बन जाएगा। वेरी गुड। और भी जो आज नहीं है, सेवा में गए हैं, वो सब भी ये करेंगे। हम इस बात को हैं बिल्कुल, क्यों नहीं, आप लोग भी तो मालिक हैं। माताएं घूमे, ये अपना डायमंड हॉल का चक्कर ही बहुत अच्छा, 3 चक्कर लगाओ 2 किलोमीटर हो जाएगा, उस देह को भी फायदा और अच्छे अभ्यास करो। कभी मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, कभी मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, कभी इस फीलिंग से घूमे बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, कभी इस फीलिंग से घूमे कि बाबा अपनी किरणें मुझ पे डाल रहा है और हम घूम रहे हैं। ये भिन्न भिन्न अभ्यास। कभी इस फीलिंग से घूमे मैं पवित्रता की देवी हूँ। अलग अलग संकल्प से, एक ही संकल्प काफी देर नहीं चलता। आप ऐसे 5 संकल्प ले लें। भाई एक राउंड में हमें 2 संकल्प का अभ्यास करना, फिर दूसरे राउंड में ये 2 संकल्प, फिर तीसरे राउंड में ये 2 संकल्प, ऐसे अच्छे अच्छे अभ्यास। भाई लोग इधर भी किचन के उस तरफ तब सब तरफ से घूम के ऐसा अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आप सब जानते हैं कुछ ही साल में, कुछ माना ज्यादा नहीं, 3, 4, 5 साल में यहाँ लाखों लोग आएंगे। सारे साल में तो कई लाख अब भी आते हैं, पर यहाँ लाखों ही रहेंगे, यहाँ भीड़ रहेगी। संसार के सबसे बड़े दर्शनीय स्थल, महान तीर्थ, ये बाबा के स्थान बनने। फिर आबू जाएंगे, पैदल ही जाएंगे ना। तो मैं जो बता रहा था, युवक चल रहे थे, तब मुझे ख्याल आ रहा था कि बहुत जल्दी वो दिन आ रहा है जब सबके हाथ में बाबा के झंडे होंगे और ये सड़क पैदल यात्रियों से रात दिन ठसाठस भरा रहा करेगी। तो हम सभी उस महान लक्ष्य की ओर तेजी से चल रहे हैं। पसंद है माताओं को, भक्तों को बहुत कुछ देना है। मुझे याद रहता है जब मैं बहुत बिजी होता हूँ ना सेवाओं में, और योग का भी अटेंशन नहीं रह पाता, ऐसी सेवाएं होती हैं बाबा के दिनों में, मैं सोचता है तो बड़ा खराब हो गया, बहुत अच्छा मुझे सारा दिन अभ्यास करना होता है और ये क्या सारा दिन मिल नहीं आ रहे, लोग मिल नहीं आ रहे। अभी मैं अंदर जाके बैठूं, आप सोचेंगे कभी कभी मैं नाश्ता 4 राउंड में करता हूँ। एक बार खीरा खा लिया, 2 मिनट खाया, फिर आ गए, फिर सेब खा लिया दूसरे मिनट में, फिर तीसरे मिनट में जरा सी उपमा खा ली, ऐसे नाश्ता होता है। तो मुझे क्या पता चला बाबा की मूल्यों से? इसका उत्तर मिल गया मुझे बहुत अच्छा, ताकि मेरे मन में संकल्प न रहे। तो बाबा ने बहुत पहले कह दिया था, अभी है तपस्या करने का समय और अंत में आएगा देने का समय, तब देना ही तुम्हारी तपस्या होगी। ये सुनते ही मेरा मन शांत हो गया कि नहीं, ठीक है, जो कार्य बाबा हमसे लेना चाहे उसी में हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, उसी से हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है। तो देने का समय तो पूरा संगम युग था ही जब से हम आए, लेकिन ऐसा जबरदस्त समय आ रहा है जब संसार के सभी साधन फेल हो जाएंगे, मेडिकल साइंस कुछ काम नहीं कर पाएगी। लोगों ने कहा है हमारे बड़ों को कि आप और हॉस्पिटल तो खोल रहे हो, एक मेंटल हॉस्पिटल भी खोलो इधर बड़ा। सब हंस रहे थे कि अब जरूरत इसी की पड़ेगी। तो दवाइयां तो कारगर सिद्ध नहीं होंगी, क्या काम करेगा? दृष्टि और वाइब्रेशंस। आप सबको एक एक को ऐसा काम करना है कि बस रोगियों को दृष्टि देंगे और रोग मुक्त हो जाएंगे। एक बात और दे दूं आपके संकल्पों में, हमारे यहाँ एक बड़ी निगेटिव सी बात हुई स्पार्क डिपार्टमेंट में। उन्हें चेकअप करना था, वो मशीनें लाए थे ना दिल्ली में DRDO के संबंध से, कुछ वैज्ञानिक ब्रेन का, जैसे जानकी दादी का किया था ना, तो वो सब वही मेडिटेशन से पहले हाई ब्लड प्रेशर कितना था, जो भी मेडिकल चेकअप होते हैं ये वो सब कितना था, उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, तो वो मज़ेदार रिजल्ट नहीं हुआ।
तो हमें बताया अभी परसों तरसों विंग्स की मीटिंग थी कि वो भाई ने बताया कि यार मजा नहीं आया। मैंने कहा तुम्हें कहा 10 लोगों को उन्होंने चुना था केवल, तो क्या होता है कोई भी भेज दिए भाई योग कर रहे हैं चलो इनका ले लो, लेकिन कोई से तो काम नहीं चलता ना। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हें मुझे बताना था, हम शांतिवन से 10 योगी देते आपको, ऐसे अच्छे योगी जिनका रिजल्ट ऐसा, क्योंकि वो जनरल्स में छपना था, वैज्ञानिकों की जो पत्रिकाएं निकलती है ना उसमें छपा वो, तो रिजल्ट ऐसा नहीं निकला जो राजयोग के लिए वैज्ञानिकों को आकर्षण हो जाए। 10 योगियों की बात थी केवल, हमारे पास तो हजारों योगी हैं। निकलेंगे 10 आप में से? 10 क्या, यहाँ से तो 50 निकल जाएंगे। तो मैं आपको संकल्प दे रहा हूं, ऐसे श्रेष्ठ योगी जो अपने मन को उनके कहते ही शांत कर दे, फिर वो कहें अपने मन को इस चीज पे चलाओ, फिर वो कोई डर की बात पैदा कर दे, हमारा चित्त शांत रहे, कोई चीज जो भी वो कहें, तो चित्त शांत होते ही बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, और जो भी वो चेकिंग कर रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। राजयोग की एक तरह से अमिट छाप लोगों पर पड़ेगी। तो इस लक्ष्य से भी आप अपने को तैयार रखें। मैंने कह दिया है उसको कि अब नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो मुझे बता देना ये बात, और हम यहीं से आपको 10 अच्छे पुरुषार्थी जो हैं वो देंगे, जिनका चित्त शुद्ध है, बहुत शांति स्थिति है, जो बहुत डिवाइन हो चुके हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा ना। राजयोग की उस फील्ड में जिसमें बहुत जरूरत है, एक प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो सभी शांति वन में ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस फैलाएंगे। ठीक है, पसंद है ना सबको? अब धुन लगाएंगे, फिर हम जल्दी मिलेंगे, और लक्ष्य रख लें कि बाबा की सभी आकांक्षाओं को हमें पूरा करना है। युवक बहुत बैठे हैं, वैसे तो बाबा के सभी बच्चे युवक हैं। हमारे यहाँ तो, वहाँ तो शायद 35 साल तक है ना युवकों की आयु। हमारे यहाँ कितनी करेंगे हम? हमें तो दादी 97 साल की भी युवक ही है। मैं तो उन्हें देख के हैरान होता हूँ, मेमोरी जबरदस्त। मैं सोचता रहता हूँ ये तो भाई प्रभु वरदान है इनको। तो हमारे यहाँ कम से कम 60 साल तक तो सभी युवक ही हैं। हम तो उससे आगे निकल गए, स्टिल हम युवक हैं। तो सभी बाबा के बच्चे अपने संकल्प को तेज कर दें। हमें अब वो सब काम करने हैं जो बाबा चाहता है, क्योंकि अब बाबा की नजर है उन आत्माओं पर जो भविष्य में उसके काम आएंगे। देखो, जो साधन है मीडिया के, उनसे संदेश तो दिया जा सकता है, लेकिन वाइब्रेशंस तो नहीं दिए जा सकते ना। मान लो 1000 लोग बीमार हों और उन्हें कहीं भगवान आ गया है उसे याद करो, उससे तो उन्हें खुशी नहीं हो जाएगी ना। वो तो चाहेंगे पहले आप हमें ठीक कर दो फिर हम याद करेंगे। तो हम वाइब्रेशंस और दृष्टि को बहुत पावरफुल बनाएंगे। ओम शांति। चलो अभी सभी स्वरूप में बैठेंगे। साक्षी दृष्टा साक्षात्कार मूर्त इस देव देवी सभी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने